हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज़ पीसीएम एजुकेशन पॉइंट पर। और आज हम एक नई यूनिट जो कि यूनिट नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ मैग्नेटो एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक पोल्स क्या हैं। देखिए, कोई भी आप बार मैग्नेट अगर लेंगे, उसके जो दोनों एजिज होंगे, दोनों एंड्स जो होंगे, ठीक है, उन दोनों एंड्स पे क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ताकत ज़्यादा होगी। ठीक है, इन्हीं दोनों एंड्स को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पोल्स। क्लियर? ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पे नीचे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके पास में कोई बार मैग्नेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल करके आपको दिखाए गए हैं। मैग्नेट के दो पोल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लाइंस आप ये चेक कर सकते हैं, इन दोनों एंड्स पे क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये ज़्यादा कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, एजिज पे आपको दिखाई दे रही है। क्लियर? अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो बार मैग्नेट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी उनकी क्या डायरेक्शन होगी। तो बाहरी स्ट्रक्चर में आपको देखने को जो मिल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस की जो डायरेक्शन होगी दैट इज फ्रॉम नॉर्थ टर्मिनल टू साउथ, ये होगी, ऐसे जाएंगी नॉर्थ टर्मिनल से साउथ टर्मिनल, या फिर आप ये कह सकते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की साइड जाएंगी। ये तो बाहरी। लेकिन अगर आप अंदर की बात करें, मैग्नेट के अंदर की बात करें, तब ये डायरेक्शन आपको रिवर्स मिलेगी। क्लियर? ये आपको ऐसे रिवर्स मिलेगी, साउथ टू नॉर्थ फ्लो होते हुए आपको दिखाई देंगे अगर आप मैग्नेट के इनसाइड की बात करेंगे तो। क्लियर? अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो बार मैग्नेट है उसके आप चाहे कितने भी टुकड़े कर लीजिए, कभी भी एक मैग्नेट के अंदर सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितनी बार आप उसको तोड़ेंगे, जितने आप टुकड़े बनाएंगे, हर बार आपको दो पोल मिलेंगे ही मिलेंगे, एक साउथ पोल तो दूसरा नॉर्थ पोल। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ आपको फिगर में प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई दे रही हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, डिफरेंट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो लाइक पोल्स हैं, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है, नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, और नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सिमिलर है चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ की तरह। जैसे आपने देखा था कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है आपके पास में। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। देखिए, आपके पास में कोई चार्ज पार्टिकल है, या फिर ये कह दीजिए कुछ अमाउंट में चार्ज है, और वो फॉलो कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो उस चार्ज के द्वारा एक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उसी को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया है कि एक चार्ज पार्टिकल है
जिस पे कितना चार्ज है, Q चार्ज है, क्लियर। और वो मूव कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर। अब मूव करेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, हमने मान लिया वो v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जो फोर्स लगेगा, उसको हमने डिनोट किया है Fm से, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। चलिए आगे देखते हैं हम। अब हमने कुछ अजम्पशन ली है, ये मान लिया है हमने कि जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लीजिए z डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, क्लियर। और जो आपके पास में चार्ज पार्टिकल है Q, दैट इज मूव होता हुआ आ रहा है XY प्लेन के अंदर, वो मूव कर रहा है, ये हमने मान लिया। तो जो उस पर फोर्स लगेगा मूविंग चार्ज पार्टिकल पे Q पे, उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के और जिस प्लेन में वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा उस प्लेन में, क्लियर। तो आप ये भी कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में, जो आपके पास में चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर होगा और जो वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर होगा, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सिमिलरली उसी प्रकार है जैसे आप 3 पेन्स को अपने हाथ में होल्ड करके रखते हैं और तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर करके चलते हैं, क्लियर। तो अब हम ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि कितना वो चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्लियर। और किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमने लिया है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करेगा, या फिर ये कहिए जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि वो जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज ऑब्जेक्ट है, उस पर कितना टोटल चार्ज है, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस चार्ज पार्टिकल के द्वारा। तो हम पहली इक्वेशन के हेल्प से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q, ठीक है। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। पहली इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा उस पर फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा, क्लियर। नेक्स्ट दूसरी इक्वेशन भी तैयार हो गई हमारे पास में। तीसरा किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज गिवन बाय इक्वेशन थर्ड, क्लियर। ये इक्वेशन थर्ड है आपके पास में। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज़्यादा चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है। ये तीसरी इक्वेशन हो गई। और लास्ट जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन V एंड B। जो आपके पास में वेलोसिटी वेक्टर है और जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, उस एंगल पे साइन फंक्शन का यूज करते हुए उस पर डिपेंड करेगा। तो दैट इज साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर V एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B, क्लियर। आप दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा, उसके साथ में साइन फंक्शन आपको यूज करना है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से आप ये फोर्थ इक्वेशन भी तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको इन चारों इक्वेशंस को कंबाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे चारों इक्वेशंस को आप कंबाइन करेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। पहला हमने देखा Q दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा
वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तीसरा बी मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्थ हमने देखा साइन ऑफ एंगल बिटवीन वी एंड बी। क्लियर? सभी को मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कुछ कांस्टेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट के यूज़ किया है। ये जो के है इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर एज्यूम की गई है। क्लियर? और जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास में नई इक्वेशन बन जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के लिए, Fm = QVB sin थीटा। और ये अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसी चीज़ को अगर आप वेक्टर फॉर्म में डिनोट करेंगे तो ये बनेगा मैग्नेटिक फोर्स = Q ब्रैकेट के अंदर V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। यहाँ पे V वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है उसके वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और B वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, उसके वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम ये लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कुछ ऐसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और इस क्रॉस प्रोडक्ट को हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा AB साइन थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है आपका दैट इज AB कोस थीटा होगा। तो यहाँ पे यही किया गया है, इस वाली चीज़ को QVB साइन थीटा को आपने क्या लिख दिया है? क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से लिख दिया है V क्रॉस B, क्योंकि देखिए V एक वेलोसिटी क्या है? V वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेलोसिटी आप जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच गया क्या आपके पास में? सिर्फ बच गया है आपके पास में Q। और हमने पहली क्लासेस के अंदर भी, फर्स्ट यूनिट के अंदर भी स्टडी किया था कि जो आपके पास में Q है दैट इज Q इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसलिए हमने सिर्फ वेक्टर किस पे लगाया है? V पे और B पे। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसी को हम कहते हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और यही लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर होगा दोनों पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल वेक्टर पे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B दोनों पे। क्लियर? ठीक है, दोनों चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक तीसरी चीज़ के वेक्टर, यानी कि तीसरी चीज़ जो होगी वो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे फोर्स एक वेक्टर है, यहाँ पे आप इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं। और हमेशा जो क्रॉस प्रोडक्ट के बाद में जो तीसरा वेक्टर इक्वल टू में मिलेगा, ये वेक्टर हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।